नाजरीन, होप टुडे इंडिया न्यूज के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से कम नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट और झीलों की अराजियात पर नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी की मुहिम को दशहरा त्योहार तक रोकने की हुक्काम को दी हिदायत। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद के बारे में संजीदा है। हुकूमत ने अक़लियतों की तरक्की के लिए कई स्कीमात का आगाज किया। वंडा सुरेखा के तबसरे पर फिल्म इंडस्ट्री की नाराजगी का सिलसिला जारी। राजामौली, महेश बाबू, प्रभास और रामचरण वजीर वंडा के तबसरे पर हुए बरहम। तेलंगाना के कॉलेजेस के लिए दशहरा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने ऐलान किया कि रियासत तेलंगाना के जूनियर कॉलेजेस को इस माह की 6 तारीख से होगी तातीलात। अब पेश है खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट और झीलों की अराजियात पर नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी की मुहिम को दशहरा त्योहार तक रोकने की हुक्काम को हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट और झीलों की अराजियात पर नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी की मुहिम को दशहरा त्योहार तक रोकने की हुक्काम को हिदायत दी। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने हाइड्रा और मूसा रिवर तरक्याती कॉरपोरेशन अहदेदारों से कहा कि वो बदकमा और दशहरा त्योहार के पेश नजर इन्हेदामी कार्रवाइयों में उजलत न करे और इस दौरान मुकामी अफराद को तखलिया के लिए राजी करने के इक़दाम किए जाए। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने अपोजिशन की मुखालिफत में शुरू करदा मुहिम से निपटने के लिए अहदेदारों को हिदायत दी और कहा कि जिस तरह मुखालिफत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी तरह प्रोजेक्ट की तायद में सोशल मीडिया पर तफसीलात अवाम के लिए पेश की जाए। चीफ मिनिस्टर ने नई दिल्ली दौरे के मौके पर जनरल सेक्रेटरी AICC के वेणुगोपाल को प्रोजेक्ट के हक़ाइक़ से वाकिफ करवाया। बताया जा रहा है कि माह निज़ाम में तेजी की बजाय हुकाम अवाम से मुलाकात करके बाज़ाबातकारी प्रोजेक्ट से वाकिफ करवाएंगे। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने हाइड्रा के अलावा रेवेन्यू ऑपरेशन, GHMC और HMDA के अहदेदारों को शहर के अतराफ की झीलों के FTL इलाकों में मौजूद नाजायज कब्जों की तफसीलात इकट्ठा करने की हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि त्योहारों के मौके पर इन्हेदामी कार्रवाई के जरिए अवाम को उलझन में मुब्तला करना दुरुस्त नहीं होगा। इस दौरान अहदेदार मुतासरा खानदानों को डबल बेडरूम मकानात में मुंतकिली की तरगीब देंगे। हुकूमत हर खानदान को डबल बेडरूम मकान के अलावा फौरी 25,000 रुपये फराहम कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दोनों प्रोजेक्ट्स पर हुकूमत का मौक़िफ़ कायम है। तालाब और झीलों की अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और अहम शख्सियतों की इमारतों को मुनहदिम करने से गुरेज नहीं किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि फलाही स्कीमात के फवायद गरीब खानदानों तक पहुँचाने के मकसद से हुकूमत ने फैमिली डिजिटल कार्ड की इजराई का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर ने आज सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली हल्के में फैमिली डिजिटल कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि फलाही स्कीमात के फवायद हर गरीब खानदानों तक पहुंचाने के मकसद से हुकूमत ने फैमिली डिजिटल कार्ड की इजराई का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर ने आज सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली हल्के में फैमिली डिजिटल कार्ड की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना के तमाम 119 असेंबली हल्के जात में पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल कार्ड जारी किए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 238 देहातों और डिविजन्स का इंतखाब किया गया है। अहदेदारों की जानिब से 7 अक्टूबर तक हर खानदान का हेल्थ प्रोफाइल रिकॉर्ड किया जाएगा। डिजिटल कार्ड की इजराई की निगरानी के लिए अजला के लिए स्पेशल ऑफिसर्स का तखर्रुर किया गया है। उन्होंने कहा कि अहदेदारों की जानिब से हासिल की तफसीलात की बुनियाद पर फैमिली डिजिटल कार्ड जारी किए जाएंगे। मिनिस्टर ने कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में BRS हुकूमत के दौरान राशन कार्ड के हसूल के लिए अवाम दफातर के चक्कर काटती रही। उन्होंने कहा कि KCR दौरे हुकूमत में राशन कार्ड से महरूमी पर अवाम ने कांग्रेस को इख्तिदार अता किया। नए राशन कार्ड से महरूमी के सबब अवाम फलाही स्कीमात के फवायद से महरूम है। उन्होंने कहा कि फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी के लिए डिजिटल कार्ड जरूरी है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद के बारे में संजीदा है। हुकूमत ने अक़लियतों की तरक्की के लिए कई स्कीमात का आगाज किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर भी है, अक़लियती बहबूद के मसाइल पर आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद के बारे में संजीदा है। हुकूमत ने अक़लियतों की तरक्की के लिए कई स्कीमात का आगाज किया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर भी है, अक़लियती बहबूद के मसाइल पर आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया। हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियत व BC तबक़ात मोहम्मद अली शबीर, सदर नशीन वक्फ़ बोर्ड अज़मतुल्लाह हुसैनी, सदर नशीन अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल, सदर नशीन उर्दू एकेडमी ताहिर बिन हमदान,
सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल IPS और डायरेक्टर अक़लियती बहबूद यास्मीन बादशाह IAS और दीगर अक़लियती इदारों के ओहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत। इजलास से खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने हैदराबाद और अजला में गैर मजाज तौर पर कब्जे किए गए औक़ाफ़ी जायदादों को बचाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में इस्लामिक सेंटर की तामीर के अलावा अजला से आने वाले मुस्लिम तलबा के लिए हॉस्टल्स की तामीर का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि अक़लियती तलबा को बैरूनी ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में आला तालीम के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत 20 लाख रुपए की इमदाद दी जा रही है। शादी मुबारक स्कीम के तहत तमाम ज़ेर-इल्तिवा दरख्वास्तों की यकसुई की जाएगी। उन्होंने अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में मुस्लिम तलबा की तादाद में इजाफे के लिए मुस्लिम जमातों, तंजीम और समाज के ज़िम्मेदारों से ताउन हासिल करने का ओहदेदारों को मशवरा दिया। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने रियासत की घटती हुई आमदनी पर तशवीश का इजहार करते हुए उसको नज़्म व नस्क़ की नाकामी करार दिया और कहा कि हुकूमत के गलत फैसलों और ना तजुर्बेकारी से ये सूरत हाल पैदा हुई है। KTR ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि आमदनी के ज़राए पैदा करने और उसको अवाम तक तकसीम करने का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के पास जज्बा नहीं है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने रियासत की घटती हुई आमदनी पर तशवीश का इजहार करते हुए उसको नज़्म व नस्क़ की नाकामी करार दिया और कहा कि हुकूमत के गलत फैसलों और ना तजुर्बेकारी से ये सूरत हाल पैदा हुई है। KTR ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि आमदनी के ज़राए पैदा करने और उसको अवाम में तकसीम करने का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के पास जज्बा नहीं है, जिसकी वजह से जहां रियासत की आमदनी घट रही है वहीं फलाही स्कीमात के समरात मुस्तहिकीन तक नहीं पहुंच पा रहे। कांग्रेस को इख्तिदार होने के अंदरून एक साल रियासत माली बहरान का शिकार हो गया। रियासत के खर्च में इजाफा हो गया। 6 गारंटी पर कोई अमलावरी नहीं हो रही है। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के साथ 1 तोला सोना देने का वादा किया गया था, मगर 1 तोला सोना नहीं दिया जा रहा। खवातीन को माहाना 2,500 रुपये मुआवजा देने का वादा किया गया, इस पर कोई अमलावरी नहीं हो रही है। स्कूली तलबा से PhD की तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए स्कॉलरशिप, लैपटॉप, स्कूटी के अलावा ढेर सारे वादे किए गए। इन वादों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। विमेन डिक्लेरेशन, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, BC डिक्लेरेशन, SC ST डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया, लेकिन बजट में इनके लिए मुनासिब फंड्स मुख्तस नहीं किए गए और न ही इस पर कोई अमलावरी की गई है। इस तरह चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने समाज के तमाम तबकात को धोखा दिया है। आवाम से किए गए वादों की अमलावरी में कांग्रेस हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। तेलंगाना के कॉलेजेस के लिए दशहरा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने ऐलान किया है कि रियासत तेलंगाना के जूनियर कॉलेजेस को इस माह की 6 तारीख से दशहरा की तातीलात दी जाएगी। तातीलात 13 तारीख तक रहेंगी और 14 तारीख को कॉलेजेस दोबारा शुरू होंगे। वाज़ेह है कि कबल रियासत के स्कूल्स को तातीलात का ऐलान कर दिया गया था। अब ताज़ा तौर पर कॉलेजेस को भी तातीलात का ऐलान किया गया। DSC उम्मीदवारों के असनाद की जांच करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। और धान की खरीदी के सिलसिले में सेक्रेटरीट से जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जिला कलेक्टर्स से कहा कि DSC उम्मीदवारों के उस्ताद की जांच का काम 5 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाए और 9 अक्टूबर को तकर्रुरनामे हवाले किए जाए। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी के लिए रियासत भर में 7,000 IKP मराकज़ कायम किए जाएंगे। जहां जरूरत हो वहां नए IKP मराकज़ कायम करने की हिदायत दी। बारीक चावल की खरीदी के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। धान की खरीदी के लिए कॉल सेंटर कायम करने का उन्होंने मशवरा दिया। फाइन राइट्स के लिए 500 रुपये का बोनस दिया जाएगा। BRS के कारगुजार सदर तारिक रामाराव और साबिक रियासती वजीर हरीश राव के खिलाफ हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस ने केस दर्ज किया।
ان دونوں کے خلاف میدک کے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ رگھونندن راؤ کی شکایت پر یہ کارروائی کی گئی۔ شکایت میں کہا گیا تھا کہ سوشل میڈیا پر ریاستی وزیر کونڈا سریکھا کے ساتھ ان کی تصویر کی ٹرولنگ کی گئی۔ اس سلسلے میں کارروائی کرنے کی خواہش کرتے ہوئے درخواست داخل کی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق کے ٹی آر اور ہریش راؤ کے علاوہ بعض یوٹیوب چینلز کے خلاف بھی مقدمہ درج کر کے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ کونڈا سریکھا کے تبصرے پر فلم انڈسٹری کی ناراضگی کا سلسلہ جاری ہے۔ فلمی اداکار راجامولی، مہیش بابو، پربھاس اور رام چرن وزیر کونڈا سریکھا کے تبصرے پر برہم ہو گئے اور کہا کہ سیاست کی خاطر ذاتی تبصرہ کرنا نامناسب ہے۔ ٹالی ووڈ اداکار چرنجیوی کے بعد اب کونڈا سریکھا کے تبصرے پر دیگر فلمی اداکار راجامولی، مہیش بابو، پربھاس اور رام چرن وزیر کونڈا سریکھا کے تبصرے پر برہم ہو گئے۔ انہوں نے کونڈا سریکھا کے تبصرے کے جواب میں کہا کہ انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بھی اداکار کو سیاست میں گھسیٹے جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واضح ہے کہ کونڈا سریکھا نے ٹالی ووڈ اداکار سمانتا کے خلاف اور کے ٹی آر کے بارے میں نازیبا ریمارک کیے تھے، جس پر ٹالی ووڈ میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ریہیبلیٹیشن سینٹر سے بھاگنے والی 2 لڑکیوں کو 5 نوجوانوں نے زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ جنگامہ علاقے کے ایک 14 سالہ لڑکی ملکتاج گری کی رہنے والی ایک 15 سالہ لڑکی کے والدین نے انہیں مختلف وجوہات کی بنا پر ریہیبلیٹیشن سینٹر میں داخل کرایا تھا۔ لڑکیوں کے درمیان دوستی ہوئی اور دونوں نے بھاگنے کا منصوبہ بنایا۔ لڑکیوں میں سے ایک نے بس اسٹینڈ کے قریب رحم کی دکان کے مینیجر سائیدیپ کا فون اٹھایا اور اپنے ایک جاننے والے ناگراجو کو فون کیا۔ وہ آیا اور اسے پناہ کے طور پر لے گیا اور اس کی عصمت دردی کر دی۔ رحم کی دکان کے مینیجر سائیدیپ نے دیکھا کہ بس اسٹینڈ کے پاس ایک اور لڑکی اکیلی رہ گئی۔ لڑکیوں کے بارے میں معلوم ہونے پر سائیدیپ انہیں پناہ دینے کے لیے پاس والی بیکری میں لے گیا۔ بیکری کے مینیجر راجو اور دیگر دوست اکھل اور روہت نے کہا کہ وہ انہیں حیدرآباد لے جائیں گے۔ لڑکیوں کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی۔ سعید آباد پولیس نے 5 نوجوانوں کے خلاف پوسکو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے انہیں ریمانڈ پر بھیج دیا۔ سپریم کورٹ نے تروپتی لڈو تنازع کی جانچ کے لیے ایس آئی ٹی کی تشکیل کی دی ہدایت۔ بینچ نے کہا کہ ایس آئی ٹی میں سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن اور آندھرا پردیش پولیس کے 2 افسران اور مرکزی حکومت کے ادارے فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ اتھارٹی آف انڈیا FSSI کا ایک سینئر افسر کو شامل کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے تروملا تروپتی دیوستھانم میں لڈو تیار کرنے کے لیے استعمال ہونے والے گھی میں جانوروں کی چربی کی مبینہ ملاوٹ کی جانچ کے لیے جمعہ کو ایک آزاد خصوصی تحقیقاتی ٹیم SIT تشکیل دی۔ یہ ہدایت دیتے ہوئے جسٹس BR گوئی اور KV وشوناتھ کی بینچ نے کہا کہ SIT میں سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن CBI اور آندھرا پردیش پولیس کے 2 افسران اور مرکزی حکومت کے ادارے فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز اتھارٹی آف انڈیا FSSAI کا ایک سینئر افسر کو شامل کیا جائے گا۔ بینچ نے کہا کہ ہم نے اس کیس میں الزامات اور جوابی الزامات پر غور کیا ہے۔ اسے دنیا بھر کے کروڑوں عقیدت مندوں کے جذبات کو پرسکون کرنے کے لیے تفتیش کی ہدایت دی گئی ہے۔ اختتام سے خبر ہیڈ لائن۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے موسیٰ ندی ترقیاتی پروجیکٹ اور جھیلوں کی اراضیات پر ناجائز قبضوں کی برخاستگی کی مہم کو دسہرہ تہوار تک روکنے کی حکام کو دی ہدایت۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا کہ کانگریس حکومت اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں سنجیدہ ہے۔ حکومت نے اقلیتوں کی ترقی کے لیے کئی اسکیمات کا آغاز کیا۔ کونڈا سریکھا کے تبصرے پر فلم انڈسٹری کی ناراضگی کا سلسلہ جاری۔ راجامولی، مہیش بابو، پربھاس اور رام چرن وزیر کونڈا کے تبصرے پر ہوئے برہم۔ تلنگانہ کے کالجز کے لیے دسہرہ کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے اعلان کیا کہ ریاست تلنگانہ کے جونیئر کالجز کو اس ماہ کی 6 تاریخ سے ہوگی تعطیلات۔ تو ناظرین، یہ تھی ہوپ ٹوڈے انڈیا نیوز کی تمام تفصیلات۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ایکزیٹ ٹورز اینڈ ٹریولز حج و عمرہ گروپس پیش کرتے ہیں لو بجٹ میں بہترین سہولتوں کے ساتھ عمرہ کی سعادت کا موقع۔ حیدرآباد ایئرپورٹ سے سعودی عرب اور سعودی عرب سے حیدرآباد لوٹنے تک مکمل رہنمائی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حرم سے قریب اسٹار لگژری ہوٹل میں قیام۔
3 وقت کا لذیذ و ذائقہ دار حیدرآبادی کھانا، چائے اور لانڈری کی سہولیات، مولین کی رہنمائی میں عمرہ کی سعادت اور تمام مقدس مقامات کی زیارتیں۔ عمرہ پیکیجز کی تفصیلات کے لیے فوری رابطہ کریں۔ ہمارا پتہ ہے ایگزیکٹ ٹورز اینڈ ٹریولز، دارالسلام بلڈنگ، ایراگڈہ مین روڈ، حیدرآباد۔